ये मसला है मेरा तो कि अगर बैलेट पेपर से होते हैं तो सच्चाई सामने आती है। अच्छा, मतलब जो दिग्विजय सिंह ने आज एक बयान दिया था कि ईवीएम में चिप होती है और चिप को हैक किया जा सकता है, तो आप बोलते हैं कि कहीं ना कहीं हैकिंग हो सकती है या कुछ गड़बड़ होता है बैलेट पेपर से लेकर? ये तो बहुत दिनों से चल ही रहा है। हाँ, पार्लियामेंट के अंदर भी दिखाया था। केजरीवाल के लोगों ने भी दिखाया था। तो कुछ तो सच्चाई है, सच्चाई है। कुछ तो सच्चाई है, लेकिन अगर इसका निष्पक्ष होता है तो बैलेट पेपर से होना चाहिए। सर एक बात बताइए, डीएमके तमिलनाडु में जीत रही है, पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी जीत रही है, टीएमसी जीत रही है, केरल में कम्युनिस्ट जीत रहे हैं, कर्नाटक में कांग्रेस जीत गई। सर झूठे वादे करके जीती है वहाँ। दिल्ली में केजरीवाल झूठे वादे करके जीत गए, पंजाब में केजरीवाल जीत गए और सब जगह उनकी जमानत जब्त हो गई। उन्होंने राजस्थान मध्य प्रदेश में ही वादे किए थे और गुजरात में किए थे। गुजरात के लोगों ने कहा हमें फ्री बिजली पानी नहीं चाहिए। वहाँ ईवीएम का मुद्दा नहीं उठा। वहाँ नहीं है मुद्दा। जहाँ ये जीतेंगे वहाँ मुद्दा नहीं है, जहाँ ये हारेंगे वहाँ मुद्दा है। एक्चुअल में दिक्कत क्या आ रही है, बैलेट पेपर से भी पिछले दिनों एक चुनाव हो रहा था पश्चिम बंगाल में, वो बैलेट पेपर ही चुरा लिए गए। अब जब जहाँ हार जाते हैं वहाँ गड़बड़ हो जाती है। हिमाचल और कर्नाटक का बड़ा शोर मचा रहे थे, अब शोर को उनको पता लग गया। मोदी जी को पनौती बोलोगे, प्रधानमंत्री इज्जत नहीं करो, अपने प्रधानमंत्री में पर्चा फाड़ते और संसद राहुल गांधी तो इतना घमंड हो गया था कि हम एक ऐसे परिवार से आते हैं। ठीक है, तुम्हारे फादर जो है पीएम बने, तुम्हारी दादी पीएम बनी, लेकिन इतना घमंड राहुल गांधी जी, माफ़ी मैं मांगूंगा नहीं। भाई कौन से घमंड, आदमी जितना झुकता है ना, मोदी जी जहाँ भी जाते हैं जनता का हाथ से झुकते हैं। जो झुकाव जिसमें होता है वही उसका सम्मान होता है, तो जो झुकता नहीं है उसको फिर पब्लिक ऐसे झुकाती है। नमस्कार सर, बहुत बहुत स्वागत है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद अनीस है। मोहम्मद अनीस। अनीस जी कहाँ से आए पहले ये बताइए? मैं दिल्ली के रहने वाला हूँ। दिल्ली के रहने वाले? जी। कहाँ रहते दिल्ली में? दिल्ली में भजनपुरा। देखिए, जो चुनाव का माहौल चल रहा है देश के अंदर, अभी 5 राज्यों में चुनाव हुए हैं 2024 में, कुछ महीनों में 2024 में लोकसभा के चुनाव आ रहे हैं। 4 राज्यों के नतीजे हैं। 3 राज्यों में जो बम्पर जीत हुई है मोदी जी के नेतृत्व में बीजेपी की, जो दावे किए जा रहे थे विपक्ष की तरफ से, उन दावों को कैसे देखते हैं और इस जीत के ऊपर क्या बोलेंगे आप? जीत तो जीत होती है सर। जीत तो जीत है। जीत तो जीत होती है, लेकिन कायदे से मेरे हिसाब से तो ये है, पर्सनल तो लेना मत आप, पर्सनल तो लेना मत। लेकिन ये मसला है मेरा तो कि अगर बैलेट पेपर से होते हैं तो सच्चाई सामने आती है। मतलब जो दिग्विजय सिंह ने आज एक बयान दिया था कि ईवीएम में चिप होती है और चिप को हैक किया जा सकता है, तो आप बोलते हैं कि कहीं ना कहीं हैकिंग हो सकती है या कुछ गड़बड़ होता है बैलेट पेपर से लेकर? ये तो बहुत दिनों से चल ही रहा है। हाँ, पार्लियामेंट के अंदर भी दिखाया था। केजरीवाल के लोगों ने भी दिखाया था। तो कुछ तो सच्चाई है, सच्चाई है। कुछ तो सच्चाई है, लेकिन अगर इसका निष्पक्ष होता है तो बैलेट पेपर से होना चाहिए। बैलेट पेपर से होना चाहिए। मतलब आप ईवीएम नहीं चाहते कि देश के अंदर इलेक्शन ईवीएम से हो? बिल्कुल नहीं ईवीएम से नहीं चाहते। ना, इससे रिजल्ट गलत जाता है। कैसे? मान के जैसे मोबाइल है, अब आपने कर लिया उसको, अब 10 दिन का टाइम लेते हैं इलेक्शन के बाद, उसके बाद वोटिंग के लिए, तो 10 दिन का टाइम तो बहुत होता है। जब इलेक्ट्रिक है तो उसका तो उसी टाइम आ जाना चाहिए। फिर 10 दिन का टाइम क्यों? तो अगर 3 राज्यों में गड़बड़ी हुई है तो तेलंगाना में नहीं, मतलब कर रहा हूँ, निष्पक्ष चुनाव नहीं हुए हैं, तो तेलंगाना में कैसे कांग्रेस जो ओपोजिशन पार्टी है वो कैसे जीत गई? या कर्नाटक में जीत गई थी, हिमाचल प्रदेश में जीत? मैं क्या कह रहा हूँ, ये पॉलिटिशियन है। पॉलिटिशियन कुछ भी करते हैं, हम लोग जनता है, हम लोग तो चुनाव करते हैं, वोट देने का अधिकार करते हैं। अब क्या चाहिए? नहीं, मेरे हिसाब से तो यही होना कि 24 में बैलेट पेपर से चुनाव? बिल्कुल बिल्कुल, मेरी राय तो यही है। क्या राय है? कि बैलेट पेपर से हो लोकसभा का। पेपर लूट लिए जाते थे, आपको पता होगा। देखो, तो ये यहाँ होने चाहिए था ना तेलंगाना में तो हारे होनी चाहिए थी कांग्रेस पार्टी की, बीजेपी को जीतना चाहिए था। अगर ईवीएम के और में है तो इनको ही जीतना चाहिए था, बीजेपी का। कैसे ममता बनर्जी नहीं, कांग्रेस कैसे जीती भाई? 4 में से इसका मध्य प्रदेश का हुआ, छत्तीसगढ़ का हुआ, और आपका राजस्थान का हुआ, और मिजोरम का हुआ, तेलंगाना का हुआ। तो तेलंगाना में तो इनको लगभग फिर भी वहाँ पे बीजेपी की ज़्यादा वोट है। समझे? तो कहने का मतलब ये है कि भाई निष्पक्ष है। सरकार तो कांग्रेस की बनी है ना तेलंगाना में? बन गई होगी, मुझे इतना जानकारी नहीं है। वो गई नहीं, बन गई है सर। पूर्ण बहुमत से बाकी तो ये है कि भैया इसमें तो काफ़ी टाइम से इसके अंदर ईवीएम के अंदर बहुत सारी बातें उठी हैं ईवीएम के बारे में।
हम भी देखते हैं। मतलब मुस्लिम पक्ष चाहेगा इस देश में कि अब बैलेट पेपर से चुनाव हो इस देश के कायदे का निष्पक्ष होना चाहिए, निष्पक्ष होना चाहिए। निष्पक्ष होना ईवीएम में निष्पक्षता नहीं है। नहीं नहीं, देखिए आप सवाल कर रहे हैं तो मैं पूछ रहा हूँ। ये बोल रहे हैं कि निष्पक्षता नहीं है, थोड़ी सी बैलेट पेपर वापस। सर एक बात बताइए, डीएमके तमिलनाडु में जीत रही है, पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी जीत रही है, टीएमसी जीत रही है, केरल में कम्युनिस्ट जीत रहे हैं, कर्नाटक में कांग्रेस जीत गई। सर झूठे वादे करके जीती है वहाँ। दिल्ली में केजरीवाल झूठे वादे करके जीत गए, पंजाब में केजरीवाल जीत गए, और सब जगह उनकी जमानत जब्त हो गई। उन्होंने राजस्थान मध्य प्रदेश में ही वादे किए थे और गुजरात में किए थे। गुजरात के लोगों ने कहा हमें फ्री बिजली पानी नहीं चाहिए। वहाँ ईवीएम का मुद्दा नहीं उठा। वहाँ नहीं है मुद्दा। जहाँ ये जीतेंगे वहाँ मुद्दा नहीं है, जहाँ ये हारेंगे वहाँ मुद्दा है। एक्चुअल में दिक्कत क्या आ रही है, बैलेट पेपर से भी पिछले दिनों एक चुनाव हो रहा था पश्चिम बंगाल में, वो बैलेट पेपर ही चुरा लिए गए क्योंकि वहाँ पंचायत के चुनाव जो पंचायत के चुनाव टोलाबाजी, वो वहाँ पे गुंडेगर्दी चलती है। अब टोलाबाजी की स्थिति सुन लो, मिड डे मील में 4000 करोड़ का घोटाला हो गया। वो कहते हैं अनाज आया तो हम लूटेंगे, वहाँ के गुंडे। तो यही तो बात हो रही है। अब इन सर को ये बात नहीं समझ आ रही। अब इनके रहते अब इनको ये नहीं समझ आ रहा है कि गुंडा एलिमेंट अभी भी है इस देश में, वो चोरी चकारी कर लेगा। अभी बोल रहे 10 दिन का जो चुनाव के बाद जो समय लेती है सरकार, उसमें गड़बड़ी हो जाती है और उसमें चुनाव का नतीजा इधर उधर कर दिया। तेलंगाना में कांग्रेस कैसे जीत जाती है, हिमाचल में कांग्रेस कैसे जीत जाती है। 5 राज्यों में हुई, एक में जीत गई, आप उसका हवाला दे रहे हो। 4 में ये मतलब हार रही है। मान लो 2018 में जो चुनाव हुए थे उसमें तो 3 के 3 राज्य में बीजेपी हारी थी। राजस्थान हार गई थी, मध्य प्रदेश हार गई थी, छत्तीसगढ़ हार गई थी। तब ईवीएम से चुनाव हुए थे, तब गड़बड़ी नहीं थी। हम क्यों बोल रहे हैं ऐसा? हम इसलिए बोल रहे हैं कि अगर हम वोटिंग का अधिकार है हमें, तो सहूलियत भी चाहिए, सहूलियत चाहिए। सहूलियत चाहिए। बट ईवीएम पे आप चाहते हैं कि बदलाव हो, बैलेट पेपर है, बैलेट पेपर से होना चाहिए, बिल्कुल सही है। सर 2004 से 14 तक भी तो चुनाव हुए हैं। 2009 में चुनाव हुआ था, आडवाणी जी हारे थे, तब भी ईवीएम का मुद्दा था। वीवीपैट इसलिए लाया गया। अब उसमें पर्ची निकलती है, जैसे आप क्लिक करते हो तो सामने दिख जाता है भाई मैंने इसको वोट डाला है, पर्ची जाके नीचे डाउन हो गई। इसी वजह से तो अभी भी आधे राज्यों में बीजेपी, आधे राज्यों में अदर पार्टीज है। इस बात को एक्सेप्ट क्यों नहीं कर रहे भाई? ये मोदी की प्रतिभा के ऊपर, मोदी की योग्यता के ऊपर चुनाव लड़ा गया है, इसलिए हम जीते हैं भाजपा। इस तरफ कांग्रेस की तरफ से एक दिग्विजय सिंह है, उन्होंने सवाल उठा दिया कि जिस मशीन में चिप हो सकता है उसमें गड़बड़ी हो सकती है। आपके कमलनाथ है, उन्होंने सवाल उठा दिया ईवीएम के ऊपर। सर दिग्विजय सिंह खुद हारे हैं साध्वी प्रज्ञा से। और दिग्विजय सिंह को मैं एक बात बताता हूँ, 2018 की स्थिति है, वहाँ कांग्रेस जीती थी, कमलनाथ जीते थे। इन्होंने वादे पूरे नहीं किए थे। इन्होंने कहा था गौशाला बनवा देंगे, फिर इन्होंने कहा था कि हम बेरोजगारी भत्ता दे देंगे। जब वो नहीं दे पाए तो सिंधिया उनसे दूर हो गए, तो इनकी सरकार बदल गई, भाजपा की सरकार आ गई। ऐसा ही होता है सर, और ऐसा ही होता रहेगा, क्योंकि जब ये आप वादे पूरे नहीं कर पाओगे, राजस्थान में भी ये वादे पूरे नहीं कर पाए, दलितों के साथ अत्याचार किया, बार बार सचिन पायलट का अपमान किया, करौली दंगे करवाए, पीएफआई को कोटा में इन्होंने रैली की परमिशन दी, जोधपुर में दंगे करवाए हैं, और महिलाओं पे बलात्कार पे सब मौन रहे। लड़की सारी जो हार हुई है कांग्रेस की, ये तुष्टीकरण का नतीजा है, ईवीएम का नतीजा नहीं है। तुष्टीकरण के कारण ही हारे हैं ये। जब मोदी जी ने बोला इस देश के 3 मूल मुद्दे हैं, एक तो परिवारवाद मुक्त राजनीति, भ्रष्टाचार मुक्त राजनीति और देश, और तुष्टीकरण मुक्त राजनीति और देश। आप इस देश में मुस्लिम तुष्टीकरण करोगे तो आगे जीत नहीं पाओगे। और राम का नाम भी जपना है तो मन से जपो, दिखावटी हिंदू मत बनो। चोला ओढ़ के अगर हिंदू बन के आओगे तो ढकोसलेबाज कहलाओगे, ढोंगी कहलाओगे, सॉफ्ट हिंदुत्व नहीं चलेगा। बनना है तो परम राम भक्त बनो, महाकाल के भक्त बनो, श्री कृष्ण के भक्त बनो, नहीं तो दिखावटी बनोगे तो जनता तुम्हें जुतिया देगी, लतिया देगी, हरा देगी। जमानत जब। ठीक है, क्या बोलेंगे सर? ये ईवीएम पे सवाल उठा रहे हैं दिग्विजय सिंह और कमलनाथ, बोल रहे हैं कि कुछ तो गड़बड़ हुई है, ये ईवीएम में चिप है तो हैक हो सकता है। अब जब जहाँ हार जाते हैं वहाँ गड़बड़ हो जाती है। हिमाचल और कर्नाटक का बड़ा शोर मचा रहे थे, अब शोर को उनको पता लग गया। मोदी जी को पनौती बोलोगे, प्रधानमंत्री इज्जत नहीं करो, अपने प्रधानमंत्री में पर्चा फाड़ते और संसद राहुल गांधी तो इतना घमंड हो गया था। हम एक ऐसे परिवार से आते हैं, ठीक है तुम्हारे फादर जो है पीएम बने, तुम्हारी दादी पीएम बनी, लेकिन इतना घमंड राहुल गांधी जी, माफ़ी मैं मांगूंगा नहीं। भाई कौन सा घमंड? आदमी जितना झुकता है ना, मोदी जी जहाँ भी जाते हैं जनता का हाथ से झुकते हैं। जो झुकाव जिसमें होता है वही उसका सम्मान होता है, तो जो झुकता नहीं है उसको फिर पब्लिक ऐसे झुकाती है। तो राहुल गांधी समझना चाहिए और कांग्रेस पार्टी को समझना चाहिए। ईवीएम छोड़ दो,
अपना काम करना शुरू कर दिए। ये एसी में बैठे रहते हैं, रोड पे काम नहीं करते, सड़क पे काम करते। रोड पे काम करिए, ज़मीन पे काम करिए। ज़मीन पे रहोगे तो सब जीतोगे, ज़मीन पे काम नहीं करोगे तो कुछ नहीं मिलेगा। ये जो मिल भी रहा है थोड़ा बहुत भी, वो भी खत्म हो जाएगा। तो ज़मीन स्तर पे काम करना पड़ेगा। कांग्रेस पार्टी को सोचना पड़े। बीजेपी ऐसी पार्टी है जो कहती है करके दिखाती है। ये नहीं कि मतलब बोल दिया और भूल गए। राहुल गांधी जी ने सबसे पहले क्या कहा था, 10 दिन में किसानों कर दे, 10 1 2 3 4 10 दिन में तो मुख्यमंत्री बदल दूंगा। 10 दिन के बजाय 5 साल हो गए, किसानों कर दे तो माफ हुआ नहीं। 5 साल से सरकार तो बदलनी थी। ये राहुल गांधी का जो घमंड था वो लेके डूब रहा है राहुल गांधी। सबसे बड़ा अहंकार किस, चाहे आपको हमको हो, किसी को हो जाए। मैं नौकरी कर रहा हूँ, अगर मैं ऑफिस में किसी से झगड़ा करता हूँ, मैं टिक पाऊंगा? नहीं टिक सकता ना, नौकरी करनी पड़ेगी। मोदी जी जो है प्रधानमंत्री है, उनका एक ट्वीट आया है सुबह सुबह। वो बोल रहे हैं कि देश के लोगों को ये जो बांटने वाली राजनीति कर रहे हैं कांग्रेस वाले, उससे सावधान रहने की जरूरत है। क्या बोलेंगे? वो बांट ही रहे हैं। पहले उन्होंने हिंदू मुसलमान किया, 47 में देश के टुकड़े कर दिए, बांग्लादेश पाकिस्तान बना दिया। अब साउथ और, अभी मैं देख रहा था कल टीवी में, साउथ और ईस्ट, जो साउथ और ईस्ट वेस्ट पता नहीं क्या कर रहे हो, वो ऐसे कर रहे हैं। नॉर्थ और साउथ जो कर रहे हैं, वो बहुत ही गलत है ना। ऐसे बांट रहे क्यों? कभी करो हम जाति जनगणना का क्यों करो? कभी गरीब के करो गणना, कितने गरीब है, कितने गरीब को अच्छा भला किया उन्होंने, एक होना चाहिए। ठीक है।